हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत पेस्ट है ऑलराउंडर। उस पेस्ट की बात बताऊँ तो मिलता है 52 रुपये का और MRP है 65 रुपये। मैं सेल बहुत करता हूँ, उसका गामा भी करता हूँ, कई करोड़ करता हूँ। मैं दुकानदारों को 55 में देता हूँ, आम आदमी को 60 में देता हूँ। लेकिन सोचने की बात है कि उसका बिजनेस वैल्यू 32 है और उससे कंपनी 45% पैसा बांट देती है। सोच के देखिए कि हमें क्या मिलता है और क्यों मिलता है। अभी राजा ने जो काम बताया, मार्केट में लोग जॉब करते हैं, मैं उनकी बात बताऊँ, जॉब BS RCM हमने भी जॉब किया है, 17 साल जॉब किया दिल्ली के अंदर। लेकिन जॉब के बाद क्या होता था, काम होता था तो कंपनी बोलती थी या कंपनी वाले बोलते थे, बेटा सब कुछ तुम्हें देखना है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। लेकिन जब काम कम होता था तो कंपनी निकाल के बाहर कर देता था, मालिक ने बाहर कर देता था और पूछने को बोलता था काम नहीं है, क्या करूँ बैठा के। तो यहाँ क्या है, RCM और जॉब में क्या अंतर है। कोई आदमी अगर दिल्ली से 1990 में आया तो उसमें सैलरी मिलती थी 500 रुपये महीना। सैलरी क्या मिलती थी? 500 रुपये महीना। और आज उनकी सैलरी कितना है? 20,000 प्लस। कितना साल हो गया साहब? 32 साल। हेलो, 32 साल हो गया। जो लोग फैक्ट्री में जॉब करते हैं और चाहे कारीगर हो या किसी लेवल पर काम करते हो, तो इनको 32 साल के बाद सैलरी क्या मिलती है? 20,000। पहले मिलता था 500। लेकिन जिस दिन इस आदमी की उम्र 60 प्लस हो जाता है, 60 साल प्लस हो जाता है, इस आदमी की इनकम हो जाती है 0। क्या हो जाता है जी? 0। लेकिन यही आदमी अगर पार्ट टाइम भी RCM करता है, पार्ट टाइम RCM करता है, एक महीना केवल खाता नहीं किया 2,500 रुपये का और उसके अकाउंट में 10% भी आता है तो 2,500 रुपये कंपनी दे दी। एक साल काम करता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, RCM में एक साल में 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाले भी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ एक साल आपने काम किया 12 महीना और आपके घर में इनकम आई 10,000 रुपये महीना, छोटी सी इनकम। अगर आपने दूसरे साल काम किया, आपकी रोटी आ गई, इनकम 25,000 रुपये महीना। तीसरे साल आपका टेक्निकल आ गया, इनकम हो गया 50,000 महीना। लेकिन जिस दिन आपकी उम्र 60 साल होती है और 60 साल के बाद आप इस सिस्टम में एक मजे में खिलाड़ी परफेक्शन आपके अंदर आ जाता है, आपकी टीम बन जाती है, उस दिन आपके पास कम से कम 25 से लेके 50 लाख इनकम हो जाती है। और सोचिए 25 से 50 लाख इनकम हो जाती है, आप यहाँ पे 60 साल के बाद हो जाते हैं 0, ZERO, आया हो जाते हैं HERO। अब सोचिए कभी काम करना, RCM में ये जॉब कर रहे हैं, दुकान चला क्या कर, यहाँ पे आपकी इनकम हो जाती है 0। तब आप सोचते हैं मेरा बेटा कमाएगा मैं खाऊंगा। मैं जैसा पूछना चाहता हूँ, अगर हम कमा के अपना परिवार पाल रहे हैं तो मेरा बेटा भी कमा के अपना परिवार पालेगा। तब हम कहते हो अपने पत्नी को लेके देख रहा है, अपने घर वाले भी देख रहा है, मुझे पता नहीं दे रहा है। लेकिन हम अपने भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? ये अनोखा बिजनेस, ये 8वां अजूबा डायरेक्ट सेलिंग जैसे RCM बिजनेस आपको मिल चुका है। आप इसमें चाहे तो लाखों रुपए इनकम ले सकते हैं, चाहे तो उसे बर्बाद कर सकते हैं अपने समय को। जैसे राजा ने बताया, टाइम इज ए मनी, मनी इज ए पावर। जिसने समय को मल्टीप्लाई करना सीख गया, समय को बढ़ाना सीख गया, वो आदमी अमीर बन जाता है। जो समय को बढ़ाना नहीं सीख पाता वो गरीब के गरीब रह जाता है। देखिएगा तो क्या करते हैं भाई साहब, आप क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब। जॉब करते हैं, कितना काम करते हैं? अमीर और गरीब दो तरह के लोग हैं दुनिया में। हेलो, जो लोग 1 लाख महीना भी कमाते हैं उसे भी गरीबी माना जाता है। कारण क्या है कि उसकी इच्छा अनुसार उसका सपना पूरा नहीं होता।
एक दिमाग इनके पास, एक दिमाग इनके पास, दो हाथ इनके पास, दो हाथ इनके पास, 24 घंटा इनके पास, 24 घंटा। लेकिन जो अमीर बनता है वो अपने समय को बढ़ाता है। 24 घंटे को 240 घंटा, 24 घंटा, 24,000 घंटा, 2,40,000 घंटा अपने समय को मल्टीप्लाई कर लेता है। और जो गरीब रह जाता है वो तो अपने समय को बर्बाद करता है। कैसे करता है? किसी के पढ़ने में ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहा है, धारावाहिक आ रहा है टीवी में, उसके साथ समय बर्बाद हो रहा है। तो जो लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी बन जाते हैं। अब देखिए समय कैसे मल्टीप्लाई किया। मालिक के नीचे था जीएम, उसके नीचे मैनेजर, उसके नीचे स्टाफ, कारीगर। ऐसा होता किसी कंपनी में। अब इस कंपनी में अगर 500 लोग काम करते थे और 8 घंटा जॉब करते तो मालिक के लिए घंटा होता था 4,000 घंटा। अब सोचिए जिसके लिए 4,000 घंटा होता था काम, वो अमीर बनेगा नहीं बनेगा? यस बनेगा। हमारे लिए 8 घंटे काम होता है। 8 घंटे में भी अगर किसी दिन हम छुट्टी कर लिए तो हमारी दिहाड़ी सैलरी काट ली जाती थी। लेकिन मालिक अगर 6 महीना सिंगापुर चला गया, मलेशिया चला गया, लेकिन उसके घर में इनकम आती है। तो उसने क्या किया? पूंजी लगा के अपने समय को मल्टीप्लाई कर लिया। पूंजी लगा के अपने समय को मल्टीप्लाई कर लिया। और वही समय को मल्टीप्लाई करने के लिए एक नया सिस्टम आर्थिक बिजनेस आपके बीच में आया है, जिससे आपका समय मल्टीप्लाई होगा। और समय मल्टीप्लाई होगा तो इनकम भी मल्टीप्लाई होगा। सोर्स ऑफ पावर, इनकम आपका बढ़ जाएगा। अब बात करें कि अगर समय बढ़ाना चाहते हैं तो इस सिस्टम में सबसे पहला चीज 100% प्रोडक्ट यूजर बने। यूजर क्यों बनना है? कि जब हम यूज करेंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है, रेट क्या है। बहुत लोग कहते हैं मार्केट में महंगा मिलता है। मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका नाम लेने से मेरे को पैसा नहीं आता। लेकिन आज कपड़े के साबुन मार्केट में जितने भी हैं 120 ग्राम, 130 ग्राम और रेट है 10 रुपये। मेरा साबुन है डिश के नाम से आता है, 165 ग्राम वजन है और मिलता है 9 रुपये का। उसके बावजूद भी हमारे घर में इनकम आता है। वजन भी ज़्यादा है, रेट भी कम है, इनकम भी मिलता है, छूट भी मिलता है, फिर भी लोग कहते हैं सामान मांगा है। क्यों? समझ में नहीं आता उनके। अब हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड के जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बताया था 1940 में जिस घर में 1 रुपया इनकम थी, उनके घर में परिवार असिस्टेंट करके लाइफ चलता था। और जिस घर में 10 रुपया महीना आता था उसे बोलते थे पैसा वाला आदमी है। क्यों? उस समय 1 रुपये का 40 किलो चावल या 40 किलो गेहूँ मिलता था, 1 रुपया किलो घी मिलता था। तो उस समय की बात है। 20 साल के बाद 1960 आया। जिस घर में 10 रुपये इनकम वो असेसमेंट करते थे, जिस घर में 100 रुपये महीना इनकम, उनका परिवार बहुत सुखी संपन्न चलता था। फिर 20 साल के बाद परिवर्तन होता है, 1980 आता है। जिस घर में 100 रुपये महीना इनकम होती थी उसी घर में असेसमेंट होता था। कैसे होता था? अब जैसे बिटिया है, बेटा ने बोला बैग लेना है, बेटा रुपया सैलरी आएगी तो ले लेगी। हेलो, ये एडजस्टमेंट होता है। और जिस घर में 1,000 रुपये महीना इनकम थी उसका परिवार बहुत बढ़िया चलता था। सन 2000 आया, जिस घर में 1,000 महीना इनकम थी वो लोग लाइफ में एडजस्टमेंट करते थे। और जिस घर में 10,000 महीना इनकम थी वो लोग बहुत बढ़िया से परिवार चलाते थे। फिर 20 साल के बाद सन 2020 आया, जिस घर में 10,000 महीना इनकम आज के डेट में लोग ले रहे हैं, कमा रहे कंपनियों में, उनका परिवार एडजस्टमेंट करके चलता है। बड़े मुश्किल से चल पाता है। अगर छुट्टी करके गांव जाना होता है तो 1 साल पहले, 6 महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि गांव चले या ना चले। और जिसके घर में 1 लाख का महीना इनकम है वो परिवार आज कार मेंटेन करता है, अपना मकान है। अब मुझे बताइए हर 20 साल के बाद परिवर्तन हुआ तो 2040 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ऐसा तरीका हम रोक देंगे उसको? नो। जो रुक जा मत आना।
आएगा। आएगा। अब 2040 जब आएगा, जिसके घर में 1 लाख महीना इनकम होगी उसका परिवार एडजस्टमेंट करेगा, और जिसके परिवार में 10 लाख महीना इनकम होगी वो परिवार सुखी संपन्न बढ़िया से मेंटेन होगा। अब सोचना आपको है, तय आपको करना है कि आपको 10 लाख में जाना है नहीं जाना है। अगर इसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म है जिससे आपके घर में इनकम 5 लाख 10 लाख आ सकती है तो मैं तो बोलता हूँ आरसीएम मत करो, लेकिन नहीं है तो मैं कहता हूँ आरसीएम को आज ही अपना लो, आज ही खुल के काम करो और आगे बढ़ो। तो सिस्टम इतना खूबसूरत है कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो या ना हो, आपके घर वालों को, आपके समाज को, आपके रिलीजन वालों को विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है, इस सिस्टम पे विश्वास है कि आप टिके रहेंगे, लगे रहेंगे लगातार। लेकिन आपके घर में 10 लाख 20 लाख तो छोटी इनकम है, 10 करोड़ भी आ सकता है। दोस्तों इस सिस्टम में बहुत कुछ मिल सकता है। अब हमारे बीच में एक बहुत सीनियर साथी जिसे मैं अपना गुरु मानता हूँ और उनको देख करके मैं इस दिन में चला सीखा, तो मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में मैं उन्हें कॉल करूँ, लेकिन उनकी एक एक बातों को आप सुनेंगे। हो सकता है कि हमारे जैसे हजारों लोगों की ज़िंदगी बदली, हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, राइट। तो मैं उन्हें कॉल करूँगा और मैं चाहता हूँ बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग करेंगे। प्लीज़ हेल्प मी वेलकम मिस्टर संतोष जी।